सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस नए वीडियो में, जहां पर हम देखने वाले केबीसी के कुछ फनी मीम्स जो सामने आ चुके हैं। और बहुत से सब्सक्राइबर्स जो है वो ये मुझे क्लिप्स भेज चुके हैं, भैया डीएम कर चुके हैं और बोल रहे हैं कि सर इसके ऊपर एक तो वीडियो बनता है। जी हाँ, एक रिएक्शन वीडियो लेकर के आ चुका हूँ जहाँ पर हम देखने वाले यूट्यूब के जबरदस्त पॉपुलर स्टार, जी हाँ, वो केबीसी में आए थे। और देखा जाए तो समय रैना, तन्मय भट्ट, भुवन बम और यहाँ पर कामिया जानी जी आई थी और बहुत ही जबरदस्त कॉमेडी और मस्ती मजाक हुआ है। चलिए डालते हैं एक एक करके उन मीम्स के ऊपर नजर और करते हैं भैया रिएक्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर से करें सब्सक्राइब। बहुत जबरदस्त उनके शो को लेकर के चर्चा में है, जो उनका लेटेंट इंडियाज गॉट लेटेंट वाला शो जो यूट्यूब पर चल रहा है, जहां पर वो एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस होते हैं। खास तौर पर जो कॉमेडी और कॉमिक अंदाज यहाँ पर हम देखते हैं भैया समय रैना का, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है हाल फिलहाल। और वैसे भी उनका जो एक कॉमेडी अंदाज है वो सभी को पसंद आता है। तो ऐसे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं समय रैना को, तो कमेंट करके बता दीजिए। और आप अगर फैन है तो वो भी लिख दीजिए भैया आप किसके फैन हैं इन चारों में से, कमेंट में बताइए। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते भैया वीडियो के अंदर और देखते हैं सबसे पहला मीम। जी हाँ, सो मतलब ये जो है उनका बहुत पहले वाला जो क्लिप है वो सामने आ रहा था, जहाँ पर उन्होंने केबीसी को कुछ तो बोला है। और तो क्या ये वीडियो सोनी के हाथ में आ चुका है, जिसके चलते समय को बुलाया गया? देखिए, इसलिए मुझे अमिताभ बच्चन पे फुल रिस्पेक्ट है। बताया वो नहीं डरता ऐसे कोई भी सिचुएशन से। तुम लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति देखा है? उसमें अमिताभ बच्चन पे कितना प्रेशर होता है, कभी सोचा है? बिल्कुल। इतना बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी, उसके सामने वो गरीब बंदा आया रहता है अपनी वही सैड ट्रेजिक। उसके सामने वो गरीब बंदा आया है भैया, क्या ये गरीब बंदा उसके सामने आ चुका है भाई। लेकिन समय रैना इज नॉट गरीब भाई साहब। समय रैना इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और अभी तो बहुत जबरदस्त पैसे भी यहाँ पर छाप रहे भैया। जी हाँ, समय रैना। बढ़ते अगले मीम की तरफ। के ऊपर ये रहा, घोड़े को चिन्हित करने के लिए इस अंग्रेजी अक्षर का उपयोग होता है। सर मैं क्विट करना चाहता हूँ सर। अमिताभ बच्चन जी के एक्सप्रेशन देखिए सर, ये क्या हुआ? शुरुआत में ही क्विट कर दिया क्या? मुझे बस आपसे बातें करनी है सर। मुझे बस आपसे बातचीत करनी है भैया, शो हो गया तेल लेने। जी हाँ, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त। तो अब देखते हैं भैया अगला मीम क्या बोलते हैं समय रैना। देखिए बहुत जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग है, ह्यूमरस अंदाज है और अपनी कॉमेडी का तड़का अब उन्होंने केबीसी में भी लगाया है, बहुत ही जबरदस्त। जी हाँ, आपकी जो केबीसी की ऑडियंस है, एक बार जोरदार तालियां आप लोग के लिए। इनको ऑडियंस। अच्छा, आप कैप्शन भी देखिए, ऑडियंस ने एंड में रिवेंज ले लिया। अच्छा, इकलौते लोग हैं जो दूसरे पैसे कमाते हैं तो ताली मारते हैं। दूसरे पैसे कमाते हैं तो ये ताली मारते हैं। चलो, मतलब ऑडियंस की भी अच्छी खासी रोस्टिंग कर दी है भैया समय रैना ने। हॉट सीट पे बैठा मैं हूँ, जल उसकी रही। ये A few moments later. सर ऑडियंस लाइफलाइन ले लो भैया, ऑडियंस पोल तो लेना ही पड़ेगा। ऑडियंस आता हो तो ही दबाना हाथ भाई। जोड़ लिए। बड़े नजदीकी है ये सवाल। ए को मिला है 28, बी को मिला है 40, सी को 15 है। तो जनता ने बी कहा था तो देखते जनता। तन्मय बोल रहे कि चलो देखते जाते हैं ऑडियंस के साथ में क्या हुआ है भैया। बी नहीं होगा कैसे ब्लंका ना बार्सिलोना, ए या सी में से भी होगा। आर यू डाउटिंग देम? Are you doubting them? यस ओके। ए एलजेस कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये कि भैया सभी ऑडियंस ने बी बोला था। बच गए। थैंक यू ऑडियंस। थैंक यू ऑडियंस। सर, मैं चलो आपको अभी अगले मीम की तरफ जाते हैं। ब्रो इज नॉट गेटिंग इनवाइटेड टू केबीसी अगेन। अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे। जोक सुना सकता हूँ जी बिल्कुल जोक सुनाइए। सुना सकता सर। आप में और सर्कल में क्या कॉमन है? क्या? आप दोनों के पास रेखा नहीं है। आप दोनों के पास रेखा नहीं है। देखिए बहुत ही पर्सनल जोक मार दिया है भैया, जबरदस्त। इसको भी बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर लिया है और बढ़िया। देखो देखिए भैया, इससे एक सीख मिलती है कि भैया कैसा भी जोक हो उसको बहुत ही ह्यूमरस अंदाज में ले लेना चाहिए। क्योंकि भाई रेखा। जी हाँ, चलिए बढ़ते आगे। क्विट कर क्विट दे। बहुत खराब वर्ड। अच्छा सर हम अपना लालच यहाँ बंद करते हैं। अरे ये बहुत अच्छी बात ये बढ़िया है भैया, लालच बंद करिए। अब आगे देखते हैं भैया अगला मीम। ये है जो आपको अपनी जवानी से देखती आ रही है और उनको बहुत पसंद है सर। भाई लेजेंडरी है भाई, अमित जी को भाई कौन नहीं जानता है भैया इस शख्सियत को, और कौन नहीं पहचानता है भैया, कौन नहीं पसंद करता है, सभी करते हैं भाई साहब। मतलब पसंद क्रश है सर आप उनके। अच्छा अगर एक आप उनके लिए बस एक साइन कर देंगे सर। हम कर देंगे। हाँ बस वो खेल खत्म हो जाएगा, हम करके नहीं, देंगे। वो जलसा के डॉक्यूमेंट्स थे कहीं।
जलसा के भैया प्रॉपर्टी मांग लिए क्या? जबरदस्त भाई साहब, Let's जबरदस्त। play अब देखते हैं अगला मीम जी। हाँ बनेगा करोड़पति। चलो भैया अगला मीम देखते हैं क्या हुआ है। आप दोनों भी आएंगे अभी, घबराइए मत। ऐसा मत सोचिए कि आप अलग हो गए। हाँ हाँ भाई साहब। कुछ सवाल है भैया, कुछ सवाल है। सर अगर ये लोग अभी हार गए तो ये बात बड़ी ट्रिकी पूछ ली है भाई साहब। बहुत वाजिब है सर, हम तब से बैक स्टेज यही सोच रहे हैं। ऐसी संभावना दिखी हमको तो हम इनको पहले, भाई साहब आप बैठिए, उन दोनों को आने दीजिए। हम तो क्या ऐसे बोल देंगे। मतलब अमित जी को भी सवाल पता होते हैं, मतलब उनके हिसाब से उनको भी तो पता होता है ना कि भाई सामने वाला सही दे रहा है नहीं दे रहा है, राइट? ठीक है सर, हम कब तक बैठ सकते हैं? सो अब अगले मीम की तरफ बढ़ते हैं। जरा से। है जी। ये अमित जी का अंदाज है भैया, देखो आप बैठ रहे हो भैया, हम चले जाएंगे। क्विट करना चाहिए। हाँ क्विट करना चाहिए, अच्छा क्विट चाहिए। करना चाहिए। हम क्विट नहीं करते दोस्तों, हाँ हम क्विट नहीं करते भाई हम हार मान जाते हैं। सर क्विट बहुत खराब वर्ड। साहब। अच्छा सर हम अपना लालच यहाँ बंद करते हैं। अरे बहुत अच्छी बात है। बेंचर्स कम इन केबीसी। हम लग कैसे रहे वैसे आज? अब बढ़ते हैं आगे। बहुत जबरदस्त लग रहे हो सर। सही जवाब। 7 करोड़ ये सबसे बात। पहले धन्यवाद अब बढ़ते हैं आगे। एवरी पेरेंट्स वांट सन लाइक समय। अच्छा ठीक है आपको बढ़िया। देना चाहती हूँ, फिर केबीसी की टीम को और फिर अपने बेटे को भी, क्योंकि आप सबकी वजह से हम इधर आपको सामने अपने साक्षात देख पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत बड़ी बात है भाई साहब। अमित जी के सामने बैठना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और सभी पेरेंट्स का भाई सपना होता है कि भाई उनका लड़का कुछ ऐसा काम करे कि भाई नाम हो, राइट? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, उसके ऊपर भी जाएंगे लेकिन अगले वीडियो में। हमारी ब्लेसिंग है, वो भगवान की कृपा से हमारा बेटा इतना आगे निकला है। जब छोटा था मेरी उंगली पकड़ के चलता बिल्कुल। था, और आज वही समय इतना आगे बढ़ गया कि मुझे इसके नाम से लोग पहचानने लगे। चलिए क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। यही तो सभी पेरेंट्स को चाहिए होता है भाई साहब, एकदम इमोशनल कर दिया। मम्मी जी जो है वो बहुत ही इमोशनल है, आप देख सकते हाँ, हैं। emotional है। मतलब I love you। आइयो। मेरी मम्मी मुझे ऐसे कहती थी जब मैं कॉलेज में था ना कि बेटा आज स्कूटर ध्यान से चलाना, मैं सपने में डर गई थी। और मैं कहता था आपके सपने सच हो रहे होते तो मैं क्या स्कूटर चला रहा होता अभी? मैं यहाँ मतलब भाई साहब सपने में भी भाई समय के हाथ में स्कूटर ही है भाई, फरारी होती तो समझ में भी आता। चलिए लेकिन कोई बात नहीं, कॉमेडी है। इसी कारण से अगले मीम की तरफ बढ़ते हैं। और वो कारण ये है कि आपने मेरा एक भी काम नहीं देखा है। हाँ चैनल को रोस्ट कर दिया, देख रहे हैं। तो मैं एक ही कारण से आया हूँ बोलते हैं यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं, क्या बोला है? एक ही कारण से आया हूँ और वो कारण ये है कि आपने मेरा एक भी काम नहीं देखा है। बिल्कुल। अगर आपने जी, मेरा एक भी शॉक। काम देख लिया होता सर तो आज लाइफलाइन सोने वालों को लगी होती। आज लाइफलाइन सोनी वालों को लगी होती भाई साहब, जबरदस्त। अब अगले मीम की तरफ बढ़ते हैं ना। 50-50 हैकर वर्सेस हैकर। कर सकते हैं क्या? 50-50 नहीं सर, 50-50 ऑप्शन है ही नहीं। नहीं आप हमें आंसर बता दीजिए। रकम 50-50। हमारी ये भैया ऑफर है, भैया ऑफर 50-50 कर लो, राइट? लाइफलाइन तो नहीं है लेकिन भाई अमाउंट का 50-50 हो सकता है। क्या आवाज आ रही है कि नहीं आपको? आपकी आवाज आ रही है बट बहुत धीमी आ रही है। एक बटन होता है जिसका नाम वॉल्यूम होता है। समय अमित जी का देखिए, अमित जी का भी जबरदस्त यानी अंदाज है भैया, कॉमेडी को बहुत अच्छे से सेंस करते, उसके बाद में क्या जवाब देते भाई, एकदम हाजिर जवाब होते भैया जब कॉमेडी करते, राइट? अब बढ़ते आगे। ये पहले तो ये बताइए भैया मुझसे ही क्यों पूछा, बाकी ये भी थे वो भी थे वो भी थे भाई साहब। रही होगी मुझमें ही कोई बात। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कम से कम यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसका नाम तो आया शो पे। नहीं मेरा नाम तो रेगुलरली आता है। समय समाप्ति की घोषणा है दोस्तों। समय समाप्ति की घोषणा दोस्तों जी, रोज ही नाम समय का आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़े मियाँ घर पे भैया छोटे मियाँ ही होते हैं। अच्छा चलिए अब अगले मीम की तरफ बढ़ते हैं। साइन कर देंगे सर। खेल खत्म हो जाएगा, हम करके नहीं देंगे। वो जलसा के डॉक्यूमेंट्स थे कहीं पे। मम्मी इतनी बड़ी फैन है आपकी सर, बचपन में पोलियो के लिए उन्होंने मुझे 4 बूंदे पिलाई थी सर। वाह क्या बात है, सर मजा आ रहा है सर मुझे। आ रहा है सर मुझे believe सबको नहीं हो मजा रहा। आया भाई साहब, सर, मुझे भी सबको believe मजा नहीं आ हो रहा रहा है। कि अगला प्रश्न आपके सामने रखूं या ना रखूं। केबीसी के सर बहुत अब बढ़ते अगले मीम की तरफ भाई साहब, है ना? बड़े फैन है सर। केबीसी की जो भाषा है सर, आप जो टर्म्स यूज करते हैं वो सर मेरे फैमिली में सब यूज करते थे सर। जैसे एक बार सर बहुत क्रेज बाकी केबीसी का तगड़ा वाला क्रेज। जी हाँ, एग्जाम में कम मार्क्स आए तो मेरे मार्कशीट को देख के पापा ने कहा कि तुम्हें थप्पड़ मारू की चप्पल। मैंने कहा थप्पड़, तो उन्होंने कहा आर यू श्योर? कॉन्फिडेंट, ताला लगा दिया जाए। मैंने कहा, बिल्कुल ये था भाई साहब, ये क्रेज था पहले, कुछ भी बात को भाई ताला लगा दिया जाए। हाँ उन्होंने चप्पल मारा, कहा ओफो गलत जवाब।
सर एक सरप्राइज गेस्ट है आपके लिए। मेरे साथ जया जी आई। अमिताभ बच्चन आई। मैंने आपकी पहली पिक्चर जो देखी थी वो थी सूर्यवंशम। जो मैंने आपकी दूसरी पिक्चर देखी थी सर वो थी सूर्यवंशम। और जो मैंने आपकी तीसरी पिक्चर देखी थी वो भी सूर्यवंशम थी, सूर्यवंशम, क्योंकि लो भैया। सेट मैक्स पे वही आती थी। सेट जब मैक्स आपको आ तब पता चल गया। गया था कि खीर में जहर है तो आप आज फिर क्यों खा रहे हैं? यही बात सही है भाई साहब। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। आपने बेटा बना ही दिया है तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी में थोड़ा हिस्सा। मोहन, वाह, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भाई अमित जी ऐसा बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है भाई। अमित जी से कोई बड़ा सेलिब्रिटी है क्या अभी हाल फिलहाल? वहां नहीं ना। अमित जी भी आइडिया से भैया एकदम रोस्ट कर देते हैं भाई साहब किसी को भी। ये आजकल हमने देखा है कि बहुत सलमान खान हो या कोई भी ऐसा बड़ा सेलिब्रिटी हो, वो कहीं ना कहीं मस्ती मजाक में और सार्काज्म में ही सामने वाले की मस्ती ले लेता है भैया, रोस्ट कर देता है उसे। तो आपका क्या कुछ है कहना, कमेंट करके बताते चलिए, बढ़ते अगले मेम की तरफ। तो समझ में नहीं आ रहा है सर कि कैसे आपको संबोधित किया जाए। हाँ। और अभी हमने देखा कि किस तरह से आपके 10 मिलियन और आपके लाखों में भाई followers साहब। हैं। ये जो करोड़ों में और लाखों में बात हो रही है, क्या टिप आप हमको देंगे? हमारा भी नाम जो है वो अच्छा, करोड़ों और अच्छा, भाई लाखों में आ साहब। जाए। करोड़ों और लाखों में आ जाए। ये देखो भैया भुवन बम समझ चुके भाई साहब। ये क्या चल रहा है यार? अमित जी को भाई साहब टिप देना पड़ रहा है, मतलब भाई अमित जी भी रोस्ट कर देते हैं भाई साहब किसी को भी। तो फॉलोअर्स होता है। ये देखो भुवन समझ चुका है भाई साहब। बगल में भुवन बाम बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपने YouTube चैनल बीबी की वाइन्स, बीबी क्या की वाइन्स। बढ़िया नाम चुना है आपने। जैसा ही बोलते हैं अपनी बीवी याद आ जाती है। सरप्राइज गेस्ट है आपके लिए। हाँ ये गेस्ट वाला तन्मय भट्ट, हाँ जया जी गेस्ट आई है। मेरे साथ हाँ ये देखो भैया, कुछ टिप्स दे सकते हैं क्या? अमित जी पूछ रहे थे ना। ये देखो भैया इंस्टाग्राम पे मेरे है 1-2 मिलियन है। 2 मिलियन, चलो 2 मिलियन, 5 मिलियन, चलो मेरे कर्ली टेल्स मेरा मिला के 2.8 तक पकड़। 2.8। हाँ सर, तो कुल मिला के हमारे 30 पॉइंट समथिंग है सबके मिला के। आपके मिला कितने इंस्टाग्राम पे? ये लो भाई 37.5। मतलब अमित जी के 37.5 मिलियन फॉलोअर है भाई साहब। लीजेंड है भाई। और इनफैक्ट वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते इंस्टाग्राम पर, उसके बावजूद सभी को पता है कि उनकी एक टीम होती है, उनकी जो भी PR टीम कहते हैं जिसे, वो हैंडल कर रही होती है। और इतना ज़्यादा सोशली वो एक्टिव नहीं है इंस्टाग्राम या कोई भी उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उसके बावजूद भाई साहब फैन फॉलोइंग तो तगड़ी है। लेकिन अभी और भी ज़्यादा वो एक्टिव होते तो भाई 100 तो कहीं नहीं थे भैया। 100, 150, 200, 300 भाई साहब बहुत कम है वो भी। चलिए पढ़ते हैं अभी अगली। मैं कह रहा हूँ आप ही क्यों नहीं बन जाते KBC के स्पॉन्सर? हाँ भाई साहब भाई, तो पैसा नहीं हमारे पास। ये देखो भाई साहब, कौन बोल रहा है भैया पैसा नहीं है? अमित जी के पास पैसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब। और इसके बाद भी उन्होंने ये बोला है कि भाई आप ही स्पॉन्सर कर दो, को स्पॉन्सर बाय अमिताभ बच्चन। और इसके बाद तो भुवन ने बोला है कि बॉस आप ही स्पॉन्सर क्यों नहीं कर देते भैया कौन बनेगा करोड़पति को। इनफैक्ट कौन बनेगा करोड़पति का नाम चेंज करके अमिताभ जी बनाएंगे भैया करोड़पति, तो ऐसा नाम क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि भाई सबसे ज्यादा पैसा तो अमित जी के पास ही है ना। तो ये बोला है भैया भुवन बम ने। लेकिन रोस्टिंग तगड़ी चल रही है भैया दोनों तरफ से, अमित जी भी और समय भी। जी हाँ, वैसे अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए इस तरीके से वीडियो में। अगले मीम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। पानी पी लूं सर? अरे ठहर जा, हमको देना था। हाँ। ठहर जाए। हाँ, ये तो भाई साहब हमारा प्रथा ये होती है। कार्यक्रम है, हम क्या करें? बताइएगा, मतलब इसी के लिए पैसा मिलता है। पानी पिलाते रहे आप। सर इसके लिए ये तो हमने मैं देखा है कि देना कंटेस्ट ये लीजिए मान्यवर। को पानी Thank you so पिलाते हैं much. अमित जी। चलो पहला गिलास दिया और तन्मय को भाई साहब क्या कर रहे हो? अलग ग्लास है। अलग गिलास है भाई। ये लीजिए। तन्मय के लिटरली यहाँ पर हाथ कांप रहे थे, सब बोला जा रहा है। हाँ भाई साहब देखिए अमित जी हो गया। सामने खड़े हो। सर हम तो भी भाई आपको पिला सकते हैं? नहीं, हमको पानी पीने की जरूरत नहीं है। हम भी आपको पिला सकते हैं पानी। इसको यहाँ रख दिया। आपको क्या पैसा? भाई साहब ठहर जाओ भाई साहब, अभी सबसे तो main टिश्यू item जो बाकी है, है। यानी मेन एक, आइटम, हाँ 1, 2, 3। चलो भाई साहब अब तन्मय की बारी। 1, 2, 3। हाँ ये बात। अब वो टिश्यू पेपर वापस भी लेते हैं। बड़ा डर लग रहा है सर। काहे नहीं? हो गया सर। अब बढ़ते आगे है ना। ले लेते सर, हम लाइफलाइन लेंगे सर। लेंगे। अच्छा। ओके, बताइए कौन सी लाइफ लाइन? तीनों जीवित है। ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल फ्रेंड, डबल टिप। ओके, डबल टिप लेके बी करना है। डबल टिप लेके फिर फोन ऑफ फ्रेंड लेते हैं।
डबल डिप थोड़ी सी खतरनाक लगता नेक्स्ट मीम सर, अच्छी नेक्स्ट है। मीम। आगे बढ़ते अगले मीम के वाले पहले तैयार होते हो ऐसा है ना। ये बात सही है। गजब। बढ़ते आगे। चलो सर, अमित जी एक को वाकई बहुत हंसी आई होंगी भाई साहब इस एपिसोड एक आखिरी मीम। तो मीम पता नहीं होता क्या है। जब मीम कहा तो हमको नीम का पेड़ याद आया। When you buy popcorn in theater, the cashier says, 7 करोड़। मैं घर ढूंढ रहा था आपके बगल में, तो वहाँ का रेट भी वही है। 7 करोड़ भाई, 7 करोड़ तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। 7 करोड़ से और उसमें 2 जीरो ऐड कर दो भैया, आप 2-3 कर दो। तो बंगला में बहुत बार देखता हूँ बाहर से। एक बार तो मैंने घुसने की भी कोशिश की थी सर, बहुत पीटा सर मुझे। मुझे तो पीटा ही सर, मेरी दादी को भी पीटा सर। वो तो आई भी नहीं थी सर, उनको ढूंढ के पीटा सर। सर मुझे जेन्युइनली बिलीव नहीं हो रहा है कि आपको हमारे साथ बैठना पड़ रहा है। यहाँ ये भी थे, वो भी थे, हाँ। रही होगी मुझ में ही कोई बात। ये उनको बोला गया था कि आपके जोक पर अगर कोई हंसा नहीं तो आप कैसा फील करते हो, तो भाई मेरे साथ ही ऐसा सवाल क्यों पूछा, ये भी थे वो भी थे। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। पर सर मैं तो गुदगुदी कर देता हूँ सर। अच्छा, गुदगुदी करके तो कोई हंसता नहीं है तो फिर मैं तो एकदम, तो मैं उनको बोलता मैं भी अप्लाई कर दूं क्या, तो वो कहते थे केबीसी जाना कोई मजाक की बात नहीं है। पापा देखो मजाक करते करते केबीसी आ गया। मजाक करते करते केबीसी पहुंच गया हूँ, सबसे बड़ी बात है। और सबसे मोटिवेशनल ये बात है कि ऐसे नहीं तो वैसे। जी हाँ, तो ये था केबीसी को लेकर के जो भी मीम्स मेरे पास में आए थे, और जिस तरीके से यहाँ पर आप सभी ने बोला था कि रिएक्ट करिए उसके ऊपर भी, तो बहुत ही प्यारा एपिसोड था, बहुत ही कॉमेडी एपिसोड था, बहुत ही यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर कॉमेडी हुई है। और ह्यूमर के लिए तो भाई जाने जाते हैं, और अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए भी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जाने जाते हैं समय रहना। और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम जो है अभी हाल फिलहाल पूरे देश और दुनिया में यहाँ पर उनका नाम बन चुका है। तो ऐसे में बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड देख करके, खासतौर पर उनकी कॉमिक टाइमिंग। जी हाँ, तो ऐसे में आप अगर चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर dीजिए, चैनल को ज़रूर से करें सब्सक्राइब। ऐसे ही अगले मीम्स का रिएक्शन लेकर के आता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय गाइस।